जय श्री राम। प्रिय बंधुओं, आपने देखा कि प्रयागराज में किस तरह से विकल हो रहे हैं। भरत जी अपने को दोषी मान रहे हैं, तो महर्षि भरद्वाज जी ने उनको किस तरह से समझाया। अब आगे का प्रसंग सुनते हैं। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई, अजय हरहि नयन कबहू निरखे नहीं अगाई। तो जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति बिंदु तुम कीन अनुपा, अब कहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। तो सुना हो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। और सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहे से, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तो त्यही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभग हमारा, सुभाग हमारा। अस भरत सहित भरित धन्य तुम, जसु जग पजयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र दर्शन रूप उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। और ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। तो सुनि मुनि बचन सभासद हर से, असाधु सराहि सुमन पुर बरसे। और धन्य धन्य मुनि धन्य गगन मुग पगाया, असुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। तब पुलक तात ही राम सिय, सजल सरोरुह नयन। अकरि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। तब मुनि समाज वर तीरथ राजू, सचिन सपत अघाई अगाजू। यही थल जो किछु कहानी बनाई, यही समय अधिक नया गया दमाई। मुनियों का समाज है, फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहाऊँ सत्य भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। अमोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जा नहीं सोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप
मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर ही जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। तो नाहि न डर बिगरहि परलोकु, अपितहु मरन कर मोह न शोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरसि सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण श्री के पुत्र पाए। तो राम बिरह तज छन छन भंगो, अभूप सोच कर कवन प्रसंगो। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, अकरि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का बेस बनाए मन बन बन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुश का पात। अब बस तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और पृथ्वी के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाहत दिन दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर कौ सदूस नाही, सो देव सकल विश्व मन माही। इसी दुख को जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रही है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। तो मात को मत बढ़ाई अघमूला, अतेहि हमार हित कीन वसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्रु। माता कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ाई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। तो मोहि लगी यहु कुठाठ ते ठाठा, घाल्यहु सब जग 12 बाटा। मिलई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आने उपाए। मेरे लिए उसने ये सारा कुठाठ बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। तो भरत के वचन सुनकर मुनि ने भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई। सबहि कीन बहु भांति बड़ाई। तात करहु जन सोच विषेखी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा।
तो करि प्रबोध मुनि बर कहो, अतिथ प्रेम प्रिय सो, अकंद मूल फल फूल हम देहि लेहु कर छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल को कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरत ही असोचू, भया उसको अवसर कठिन सकोचू। जानि गरु ये गुर गिरा घोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरिया यशु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल न हुआई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिज सिधि अनिमादिक आई, आय सुहोई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर सिद्धियाँ और अणिमाद सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। तो राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। अपहुनाई करी हरम श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। उनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आपहु अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथ राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा। तब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। तब मुनि पद बंद करिय सो जाजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचौ रुचिर ग्रह नाना, जही बोलो कि बिलय खायहि विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरे राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाखे। और दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रहाई मनहि मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जय सुख सुरपुर सपन्यौ नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को किसी की जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। तो बहु परिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन। अविधि विषय मैं राय को, विभव मुनि बर तपल बल कीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो।